दीजिए अपनी पायल वापस। ना 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 नहीं देंगे, ना 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 ना। अरे अरे क्या कर रहे हैं? कोनो भी देखेगा तो क्या बोलेगा? क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा? बोलेगा ना कि लाजो की पति है ना पगला गए हैं। I'm really very sorry. आप सॉरी काहे बोल रहे हैं? दोनों ने कोशिश की ना इस शादी को चलाने की। अब जो नसीब में नहीं होता है वो कैसे मिल सकता है? ठीक कह रहे हैं ना? जो भी है लाजो, तुम्हें यूं बिना बताए नहीं आना चाहिए था। It's not fair. ये भी कोई तरीका हुआ बस एक चिट्ठी लिख के और चले आए? लाजो मैं मानता हूं हम अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए, पर हम अच्छे दोस्त तो थे ना। एक दूसरे को समझते थे। अगर तुम मुझे बोल के जाती, बता के जाती, मिल के चली जाती तो क्या जाता तुम्हारा? हाँ, कैसे मिल के आते? आपके सामने हमारी आंखें नहीं भर आती। आपको कहाँ पता है कि हम आपसे प्यार करने लगे? कैसे छुपाते अपने दिल की बात को? हम तो अब भी आपसे ही प्यार करते हैं। लाजो, लाजो आयु, लाजो आयु। डॉक्टर साहब, बंसी, नर्स, डॉक्टर साहब इसकी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज देखिए। जीजा जी, आपको मना किया था ना कि इसको बिल्कुल भी परेशान मत करना। अब देखिए आपके कारण क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया यार। आप थोड़ी देर बाहर बैठिए प्लीज। डॉक्टर काका, वो रहने दीजिए। हम कुछ बात करना चाहते हैं। अरे बातें बाद में भी हो जाएंगी, निखिल कहीं भागा नहीं जा रहा। देखिए, उनके लिए ज्यादा बात करना और भावनाओं में बहना दोनों खतरनाक है। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। अब चलिए चलिए बाहर चलिए, आइए आइए आप बाहर आइए। आज भी नहीं आया। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या करूं? अरे मैडम जी, आइए आइए, नमस्ते। अरे बिस्कुट अच्छे लगे हमारे। हमारी दुकान के बिस्किट कुछ हैं इतने फेमस, बोलिए कितने दूं? अब मुझे बिस्कुट नहीं चाहिए। आज बेंच एकदम साफ करवा रखे हैं, गिलास भी गर्म पानी से धोकर रखे हैं। मुझे चाय नहीं चाहिए। यहाँ पे एक लड़का आता है ना, रोज आता है। कौन से लड़के की बात कर रही हैं आप? लड़के तो यहाँ पर बहुत आते हैं। जिसके हाथ में हमेशा एक किताब रहती है, बड़ा पढ़ाकू बनता है। हाँ, मुझे एक दिन यहाँ पे चाय भी पिलाई थी, आपको याद है? ओ, अधिराज भैया। हाँ वही। कुछ दिनों से यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, कहीं गए हैं क्या? एक्चुअली मेरी एक किताब उसके पास रह गई है, तो वो मुझे लेनी थी। बीमार है बेचारे। 2 दिन पहले आए थे हमारी दुकान में चाय पीने।
बुखार से तप रहे थे। क्या करेंगे बेचारे, कोई है भी नहीं देखभाल करने वाला। अरे आप कहो तो बता देते हैं, पास में ही रहते हैं। अरे अजीब बात है, मैंने कब आपसे एड्रेस मांगी? तो ठीक है, आप सीधे जाइए, दूसरी वाली गली में आपको एक 112 नंबर का कमरा दिखेगा, जहाँ रहते हैं अधिराज भैया। अजीब चेप बन रहे हो, मैंने एड्रेस मांगी नहीं है जो आप एड्रेस दिए जा रहे हो। आप कल आई थी तो आप बिस्किट लेकर गई, आप आज फिर से आई। इतना तो हमें भी पता है मैडम जी, आपको मिलना है उनसे। ये घुटनों का दर्द फिर से वापस आ गया। मर जाऊंगी मैं तो दर्द से। OMG, ये लाजो का दिया हुआ ऑयल भी खत्म हो गया। अब कैसे ठीक होंगी मैं? लाजो ने कुछ भेजा आपके लिए? नहीं तो लाजो मेरे लिए क्यों कुछ भेजेगी? नहीं, ऐसा सुना मैंने आते आते। अच्छा, तो तुम टीवी सीरियल की बहुओं की तरह छुप छुप के मेरी बातें सुनती हो। वेल, गलत सुना है तुमने। हो सकता है सुनने में गलती हो गई हो मॉम। अगर टीवी सीरियल जैसी सास होती तो जरूर छुप छुप के बातें सुनती। What? खैर छोड़िए इन बातों को। मैं तो खुश हूँ कि लाजो अब ठीक है। क्या हुआ मॉम? आपके घुटनों में वापस दर्द शुरू हो गया? क्या हुआ उस ऑयल का जो लाजो ने भेजा था? है या खत्म हो गया है? लाजो का ऑयल? What nonsense! तुम्हें लगता है मैं किसी स्टूपिड लाजो का दिया हुआ सोन बरसा की स्टूपिड सी डिस्पेंसरी का बना हुआ ऑयल लगाऊंगी? कितनी बदबू थी उसमें, छी! बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बदबू तो बहुत थी उस ऑयल में। पर याद है आपको, आप जब वो ऑयल यूज कर रहे थे तो आपके घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं था। आप चल भी पा रही थी, वरना आपको चलने में कितनी प्रॉब्लम होती थी। एक सजेशन दूं आपको? निखिल और सम्राट जी ना वहीं गांव में हैं। आप उन्हें कहिए ना कि आते हुए लाजो से ऑयल लेकर आए। What rubbish! ऐसा गंदा ऑयल मैं कभी यूज ही नहीं कर सकती। तो ये ऑयल कैसे खत्म हो गया आपका? मुझे क्या पता, गिर गया होगा किसी से। क्या पता तुम ही से गिर गया हो। वैसे भी सिर्फ लाजो जानती थी कि ऑयल कहाँ से मिलता है। निखिल और सम्राट को थोड़ी पता है। और इतनी बीमार है लाजो, मैं उससे तेल थोड़ी मांगूंगी। मीरा, तुम प्लीज फिजियोथेरेपिस्ट को बुला दो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मॉम, आप आराम कीजिए, मैं फोन करती हूँ। लाजो, लाजो, देखो का बना के लाए खाने के लिए। डॉक्टर काका से पूछी हो कि हम काका खा सकते हैं? डॉक्टर काका तुम्हारी माई है कि हम तुम्हारी माई है? हाँ, ताकि चिंता मत करो, हम पूछे हैं तुम्हारे डॉक्टर काका से। वो बोले हमको कि मूंग का खिचड़ी खिला सकते हैं, फायदा करेगा तो। लो, हमको भूख नहीं है। दवा खा खा के पेट भर गया तो भूख कैसे होगी? जबान खराब ना हो जाता है। बाकी पता है, देखो डॉक्टर साहब को मत बता, अचार लाए तुम्हारे लिए, तुमको पसंद है ना? खाओगी ना तो अच्छा लगेगा, मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है? पता है धानी लाखी नो सब बात मानने लोगी, बड़ी ना समझदार हो गई हैं दोनों।
वो आए थे हमसे मिलने। पता ना आज जाने वाले थे, गए कि नहीं हमको नहीं पता। आज चले जाएंगे। खाना खानो का उल्टा सीधा सोच रही है। करेला भी लाए हैं, खिलाए। रुक हमारा मुंह पहले ही कड़वा हो गया। कड़वा है तभी तो खिला रहे हैं ना, पता नहीं चलेगा कि करेला खा रही है कि ककड़ी। खा के तो देख। खाएगी नहीं तो कैसे जल्दी ठीक होगी जी? ताकत कैसे आएगा? डॉक्टर बाबू तो जाने ही नहीं देंगे। पता है जल्दी से जब तुम ठीक होके घर आ जाओगी ना तो देवी मैया के मंदिर में ना पूजा करवाएंगे। बड़ की कृपा है उनकी, हमने बिटिया को ठीक कर दी। जल्दी से ठीक हो जाए तो सब चलेंगे ना, शहर चलेंगे। तुम धानी लाखी, हम बाबूजी। सीढ़िया बोल रही थी ना तुम की पर रख दो तो सीधा ऊपर चला जाता है। ऊपर भी चढ़ेंगे, पोखरा पर भी जाएंगे। क्या सोच रही हो जी? मैं बहुत परेशान किया ना हम तुमको बाबूजी को, धानी लाखी को। कितना मना की थी ना तुम हमको, डिस्पेंसरी मत जाओ। यहाँ तक कि हमको कमरा में भी बंद कर दी थी। हम ना तुम्हारी सुने और ना डॉक्टर काका की। छोड़ ना बेटा, जो बीत गया सो बीत गया। कहा उस पे बात करके लिखा ले। माए बोलने दो हमको। हम तो यहाँ पड़े थे बीमार, बाहर तुम लोगों का क्या हाल हुआ होगा। पल पल कैसे जिए होंगे। कोनो के बारे में नहीं सोचे हम, बस अपने ही बारे में सोचते रहे। माफ कर देना हमको। पहले खाना खा के ठीक हो जा और घर आता बताएंगे। काहे? झाड़ू लेके पीटोगी का हमको? अगर ऐसा करोगे ना तो हम डॉक्टर काका से कह देंगे। बोलेंगे उनको कि हमारी माँ हमको पीट रही है, फिर वो हमको डिस्पेंसरी में हमेशा के लिए रख लेंगे। अच्छा, वो रोक के तो दिखाए तुमको। वही झड़ुया से न लेके दौड़ा देंगे उनको हम। हमको माफ कर दी ना? नहीं, हम ना तुमको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, समझी? पगलेटे है का रे? माई बाबू कितना दिन गुस्सा रहेंगे बच्चा से। हम गुस्सा नहीं, बाकी कसम खा हमने लाजो आप कोनो बात नहीं छुपाएंगे अपनी माई से। कसम खा हमारी। तुमको नहीं पता कि कैसे एक एक दिन एक एक पल काटे हो। बच्चा मौत के दरवाजे पे है। माई बाबू कटे जाता है बेटा। भगवान न करे कोई माँ बाबू को ऐसा दिन देखना पड़े। खाली भगवान से ये मना रहे थे कि कुछ बुरा देखने से पहले वो हमको उठा ले। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था बेटा, नहीं हो रहा।
ना हो जा रहे, ना तो डॉक्टर साहब आके बोलेंगे कि हम खाना खिलाने आए कि रुलाने अपनी बिटिया को। माँ साहब से बात हुई थी हमारी, पूछ रहे थे लाजो का हालचाल कैसी है वो। ये लो बाबूजी। अरे ये का बिटिया खाली चाय लाई हो, कुछ बिस्कुट विस्कुट नहीं है का घर में? अरे तुम्हारी माई जो बनाई है वही कुछ ले आती साथ माँ। नहीं काका, बस मेरा मन नहीं है कुछ खाने को। ये लीजिए चाय। बाबूजी हम जाएगा, कौनो काम तो नहीं है ना? हाँ ठीक है जाओ। सरस्वती, बउआ जी आए। आंख दीदा है हमरे पास, दिखता है कि कौन आया है कौन नहीं। बतियाइए, कुछ खाएंगे तो बताइएगा, बना देंगे हम। वो लाजो खाना खाई है? हाँ। स्वाद तो बहुत कड़वा लग रहा होगा उसको, बीमारी की वजह से। बोली का बोलेगी? और सुनना क्या चाहते हैं आप लोग? काकी मैं जानता हूँ आप सब बहुत नाराज हैं मुझसे। माफी मांगना चाहता हूँ मैं आप सबसे। देखिए मुझे घर पे किसी को नहीं पता था लाजो यूं चली आई। उसने बस यही बोला था घर पे कि वो 3-4 दिन के लिए सोनबरसा जा रही। क्या करती हो? कोनो रास्ता कोनो चारा छोड़े आप ना, आप अपनाए ना आपका परिवार। क्या करती बता के? आप प्रेम करने लगते हो उससे कि आपका परिवार अपना लेता। इसलिए हमारी बेटी आ गई सरस्वती ने माई बाबू के पास। क्या कह रही? बस करो। अरे जो हो गया सो हो गया ना, क्या बोले जा रही है सब? काका मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। आप उस दिन मेरे घर आए, मॉम का बर्ताव आपके साथ सही नहीं था। सॉरी। अरे बउआ जी, आप माफी काहे मांग रहे हैं? अब जो सच था वो तो किसी ना किसी के मुंह से निकलना ही था ना। मुझे तो ये लगता है कि मैं आप लोग के माफी के भी लायक नहीं हूं। मैं मानता हूं आप लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ। शादी करना मेरा अपना डिसीजन था, मैंने शादी की। पर धीरे धीरे शादी के बाद मुझे लगने लगा ये ठीक नहीं है। लाजो भी खुश नहीं है मेरे घर पे। शायद हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अलग हो जाए। क्षमा कीजिए। अरे नहीं बउआ जी, हम आपसे तनिक भी गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आपका क्या दोष है? ये सब तो भाग का लेखा होता है। हमारी बिटिया के भाग में शायद सुख नहीं लिखा था। बाकी आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम लोगन पे। हमारी बिटिया की जान बचाई ली आपने। नहीं काका, हमारी बिटिया के लिए जितना कुछ किए हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद।
तक दिल